बंधन होते हुए भी उसका अनुभूति नहीं होती जब तक हम उसके और छोर को नहीं देखते हैं। नींद में किसी को कोई बंधन का अनुभूति नहीं होती, ऐसे बेहोशी में जीवन जीते रहते कि बंधन है ये भी अनुभव में नहीं आता। दुखी रहते हैं पर दुख से बाहर आना है ये भी चाह नहीं होता। बहुत लोग चेहरा देखो तो दुख टपकता रहता है उसका, जहां तो नजर नहीं आता किसी के चेहरे से। कहीं भी देखो, बाजार में इधर उधर घूमते किसी के चेहरे पे जरा से गौर से देखो, दुख टपकता है, लगता है इतना बंधे हुए हैं। अरे सिर्फ संसार के लोग ने, महात्माओं के चेहरे में तो भी वही हालत है। साधु संत करके संसार छोड़ के चले गए, उधर एक तरह का और बंधन, दुखी है, दुखी। वो पहले घर से दुखी थे, घर वालों से दुखी थे, अब चेलों से दुखी है। सच बात है, बहुत मुश्किल है चेलों का काम। चेले बनाना तो बहुत ही, हमने एक कहानी सुनी एक संत से। उन्होंने कहा, रामायण में लिखा हुआ है कहानी, किसी ने एक कुत्ते को पीटा, खूब पीटा, तो वो कुत्ता चला गया राम जी के दरबार में। बोले देखो अन्याय में सड़क पे चल रहा था, ये आदमी मेरे को पत्थर मारी और डंडा लगाया मेरे ऊपर। तो फिर उसको बुलाया था उस आदमी को, किसने इस तरह के किया। तो जीव दया तो होनी चाहिए, प्राणी पर दया न हो तो इससे कैसे करें। सड़क तो सब राजमार्ग सबके लिए, कुत्ते के लिए भी है, वो तो सड़क पे चलना कुत्ते का भी अधिकार बनता है। तो फिर राम जी ने कुत्ते से पूछा कि इस आदमी को क्या शिक्षा दे, इनको क्या सजा दे, इनको कितने, तुमको तो इसने कितने बार मारा, इसको उससे दुगना दे दें क्या, या तुम बताओ क्या दें उसको। तो कुत्ते ने कहा, इसको किसी आश्रम के मठाधिपति बना दो। उसने कहा, अरे ये तो बड़ा अजीब तरह की सजा है। बोला क्या? कुत्ते ने कहा, कभी मैं भी वही था। वैसा हालत में रहो कि मैं अभी ऐसा घूम रहा हूं। मान सम्मान का बंधन बहुत बड़ा बंधन, धन का बंधन, मान सम्मान का बंधन, रिश्ते नाते का बंधन, और अपने ही मन की नासमझी का बंधन। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब अपने अपने जीवन जी रहे, हम अपने मन में एक भवाला खड़ा कर देते हैं, एक भूत पैदा कर देते हैं अपने मन पर, फिर इसी में उलझे रहते हैं। और समझते भी नहीं है कि ये बंधन है। ऋषिकेश के हमारे स्वामी जी आते हैं, प्रज्ञानंद जी, वो इलाहाबाद गए थे, किसी के यहाँ रुके थे, तो वहां के एक सज्जन स्वामी जी के आश्रम में आके उनके पास रुका करते थे, फिर हम जाके उनके पास रुके। तो वो कहते थे कि उस घर में जो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति था, जो वो बड़ा दुखी था,
क्यों बेटा बहू और उनके पोते दोनों इनको बहुत तंग कर रखे थे, तो इनको सब काम घर का करना पड़ता था। बच्चे को नहलाओ, सब करो, ताकि दोनों बेटा और बहू दोनों काम पे जाते थे दोनों। तो इनको इतना गाली गलौज सुनना पड़ता था, इतना बिल्कुल वयार तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ करता था। वो दुखी था, तो शिकायत तो करती। कोई स्वामी जी आए, स्वामी जी लोगों के पास जाके, गुरु लोग आए तो उनके पास शिकायत ही लेके जाते हैं, तो सुन ही लेते हैं स्वामी। फिर सुन करके स्वामी जी ने उनको कहा, चलो तुम चलो हमारे आश्रम आ जाओ, तुम क्यों यहाँ इस वृद्धावस्था में, इतने ज्यादा उम्र हो गई, इस उम्र में भी तुम इतने दुखी हो, तुम वहां आ जाओ, तुम्हारा वहां खाना पीना सब हो जाए, तुम आराम से रहो, तुम्हारे बेटे बहू जब चाहे आके उनसे मिल लेंगे तुमसे। तो वो वृद्ध सज्जन उन्होंने सुन तो लिया, मगर बहुत गुस्सा आ गया उनको। बोले, स्वामी जी आप हमारा घर बर्बाद करने आ गए, मैं यहां से चला जाऊंगा तो क्या होगा? मैं मुन्ना को कौन देखने वाला है? मुन्ना को इसका नाक कौन पहुंचेगा? दोनों मियां भी बेचारे और काम करने जाते हैं, आप हमारा घर बर्बाद मत करिए। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ा, भाई तेरा दुख देख के मेरे को रहा नहीं गए, इसलिए मैं बोला तुम इसी में सुखी हो तो वही रहो। दुख को दुख समझते ही नहीं है कई बार हम, इसीलिए बंधन से मुक्ति मिलती नहीं। पहले समझे ये बंधन है,